10 नए और अजीब नियम आने वाले हैं 2025 के आईपीएल में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का स्पेशल एपिसोड। और आज इस स्पेशल वीडियो में 10 नए 2025 के आईपीएल के नियमों की बात करेंगे। बताएंगे आपको कि आखिर कौन कौन से ऐसे अजीबो गरीब नियम है जो बीसीसीआई ने निकाले हैं, जो प्लेयर्स के लिए सिरदर्द बनने वाले हैं। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले लाते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, पहला नियम जो 2025 के आईपीएल में आएगा, हालांकि इस नियम की उपयोगिता पर काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस रूल का नाम है गोल्डन बैज रूल। क्या होता है गोल्डन बैज रूल, समझाता हूं। दरअसल दोस्तों, अगर आपकी टीम पिछले साल का सीजन जीती है तो इस साल के सीजन में आपकी जर्सी पर गोल्ड कलर का आईपीएल लोगो बैज रहेगा। बाकी सारी बची हुई 9 टीमों की जर्सी पर व्हाइट कलर का आईपीएल लोगो बैज रहेगा। बस भाई, इसकी उसके अलावा कोई उपयोगिता नहीं है। ना इस गोल्डन बैज से आपको पॉइंट्स में कोई फायदा मिलने वाला है, ना ही कोई नेट रन रेट में फायदा मिलने वाला है, ना ही और दूसरे कोई फायदे मिलने वाले। सारी टीमें सेम रहेंगी, जब खेलने आएंगी तो सेम रहेंगी। लेकिन ये जो गोल्डन बैज का रूल है, ये सिर्फ जीती वाली टीम को आइडेंटिफाई करने और ब्रॉडकास्टर पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इसकी कोई उपयोगिता रहने वाली नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग इस नियम की तारीफें कर रहे हैं, कुछ खिलाफ बोल रहे हैं। आप इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई ये गोल्ड बैज रूल आया है, क्या ये सच में तर्कसंगत है, नहीं है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नया नियम जो 2025 के आईपीएल में आएगा, और इस नियम को लेकर तो भाई मैं बहुत बार अपना सिर पटक चुका हूं, लेकिन भाई थोड़ी थोड़ी इसकी उपयोगिता समझ में भी आती है। वो है नो स्लीवलेस का रूल। एक तुगलकी फरमान आप इसको बोल सकते हैं। बीसीसीआई ने 2025 के आईपीएल में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसके तहत भाई आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी, जो मैन ऑफ द मैच की सेरेमनी होती है, उसमें स्लीवलेस पहनकर नहीं जा सकते। आपको अपनी ऑफिशियल फुल स्लीव जर्सी पहनकर ही इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, पहले कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आए जब प्लेयर कंफर्टेबल होने के लिए मैच के बाद हाफ स्लीव या स्लीवलेस में ही पहुंच जाते थे, जर्सी स्लीवलेस जर्सी में ही अवार्ड लेने के लिए। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई ने इस बार सख्त आदेश दे दिया, आप नहीं जा सकते। अगर आप नियम तोड़ोगे तो पहले तो आपको वार्न किया जाएगा। अगर आप फिर से भैया स्लीवलेस पहनकर उतरोगे तो आपके ऊपर फाइनेंशियल फाइन लगाए जाएंगे, बैन भी लग सकता है। अब ऐसा क्यों किया गया ये भी समझिए। दरअसल दोस्तों, जो जर्सी होती है ना, वो प्रॉपरली कमर्शलाइज्ड होती है। आपके हर जगह पर ब्रांड के लोगोस होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप हाफ स्लीव पहनकर या स्लीवलेस पहनकर जो भी बोलो पहुंच जाओगे तो वो ब्रांड के लोगो दिखेंगे नहीं पोस्ट मैच सेरेमनी में, और नुकसान ब्रांड का होगा। इसीलिए ये नया नियम ब्रांड पर्सपेक्टिव से बीसीसीआई ने लाया है। उसके अलावा इसका कोई तुक नहीं है, सिर्फ ब्रांड पर्सपेक्टिव से ये आया है, क्योंकि आप स्लीवलेस पहन कर लो, स्लीव वाले फुल जर्सी पहन कर लो, अवार्ड लेना है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नया नियम जो 2025 के आईपीएल में हमें देखने को मिलेगा, वो है टीम बस का रूल। मुंबई इंडियंस की स्पेशल फरमाइश पर बीसीसीआई ने सभी टीमों के ऊपर अब ये नियम लागू कर दिया है। मुंबई इंडियंस की फरमाइश क्यों हुई, क्या है ये नियम, समझाता हूं। दरअसल दोस्तों, पहले ये होता था कि अगर मान लीजिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मैच है तो रोहित शर्मा अपने घर चले जाते थे। मुंबई में उनका घर है, वो प्रैक्टिस करने और मैच खेलने के लिए अपने घर से अपनी पर्सनल गाड़ी में डायरेक्टली आ जाते थे। टीम बस का वो इस्तेमाल नहीं करते थे मुंबई में। देखो यार, जिसका होम मैदान रहेगा तो उस प्लेयर को थोड़ी सहूलियत भी होगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आईपीएल चल रहा है पूरे टाइम तो प्लेयर भाई ऑलरेडी बायलैटरल और इंटरनेशनल टूर पर रहता है। लेकिन आईपीएल एक ऐसा 2 महीने का समय है जिसमें वो घर जा सकता था। लेकिन पिछले साल मुंबई इंडियंस में कप्तानी का फियास्को हुआ, जिसमें रोहित शर्मा बिल्कुल भी टीम के साथ रहे नहीं, और दूसरी चीज काफी सारी खबरें भी लीक हुई। इसीलिए भैया ये नया नियम आया है। अब ये सही किया मुंबई वालों ने फरमाइश कर, और बीसीसीआई ने ये नियम लाकर सही किया या नहीं, ये तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन नियम ये है कि आप प्रैक्टिस करने या मैच खेलने टीम बस में ही आएंगे, आप अपने पर्सनल वाहन से नहीं आएंगे। पर्सनल वाहनों को लिमिटेड अलाउंस मिलेगा पूरे आईपीएल के दौरान। तो अगर आपका पर्सनल वाहन है, आप मुंबई में हो, तो आप अपने पर्सनल वाहन का यूज आईपीएल के लिए कम से कम नहीं कर सकते। हालांकि पहली बार इस तरह का इतना सख्त नियम आईपीएल में आया है, क्योंकि एक जमाने में 2015 के दौर में तो स्पॉट फिक्सिंग तक के आरोप आईपीएल पर थे, तब भी ये नियम नहीं आया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आईपीएल बड़ी क्लीन लीग हो गई है। उसके बावजूद भी इस तरह का नियम सचमुच खिलाड़ियों के लिए तो भाई डाउन करने वाला है। मेरे हिसाब से ऐसे नियम नहीं होने चाहिए। इस पर आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नियम जो 2025 के आईपीएल में आएगा वो ऑरेंज और पर्पल कैप से जुड़ा हुआ रूल है। अब यार देखो, ऑलरेडी हमें पता था सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को थ्रू आउट द टूर्नामेंट पर्पल कैप मिलता था। लेकिन इस ऑरेंज और पर्पल कैप को लेकर भी कई सारी अनियमितता बीसीसीआई ने देखी, इसलिए एक नियम और बना दिया। नियम क्या है समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आपको ऑरेंज कैप मिला है, मान लीजिए विराट कोहली खेल रहे हैं, उन्होंने एक छक्का मारा और जैसे ही उन्होंने छक्का मारा वो एकदम से टॉप पर आ गए रन गेटर्स में और उनको ऑरेंज कैप मिल गया, तो उन्हें तुरंत विद इन 1 और 2 ओवर ऑरेंज कैप लेकर पहनना पड़ेगा मैच के दौरान ही। वो अगले मैच में या मैच के बाद नहीं पहन सकते ऑरेंज कैप, उन्हें तुरंत ऑरेंज कैप पहनना पड़ेगा। इसका रीजन है दोस्तों ऑरेंज कैप का स्पॉन्सर। दरअसल दोस्तों, अरामको नाम की जो कंपनी है उन्होंने पिछले साल और उससे 1 साल पहले ऑरेंज कैप को स्पॉन्सर कर दिया था। तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों के पीछे अरामको कंपनी या स्पॉन्सर कंपनी का नाम लिखा रहता था। लेकिन अगर खिलाड़ी पहनेगा ही नहीं तो भाई लोगों को कैसे दिखेगा कि ये स्पॉन्सर्ड है। एंड दैट्स व्हाई अरामको कंपनी ने बीसीसीआई से बोला था और जो स्पॉन्सर्ड कंपनी है उन्होंने बीसीसीआई से बोला था कि ये जो ऑरेंज और पर्पल कैप है इन्हें भी प्रॉपर दिखाया जाए, टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाए। इसीलिए प्रॉपरली खिलाड़ियों से कहा जाएगा जैसे ही आपको पर्पल या ऑरेंज कैप मिलता है तुरंत डॉन कर लो, तुरंत पहन लो, ताकि टीवी पर वो दिखाया जाए, ताकि वो जो स्पॉन्सर है ना वो टीवी पर दिख सके। तो जाहिर है इसकी भी कोई उपयोगिता है नहीं खेल से जुड़ी हुई, लेकिन हाँ ब्रांड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईपीएल भाई ब्रांड्स और लोग ही चला रहे हैं। अगर लोग नहीं देखेंगे तो भी आईपीएल नहीं चलेगा, और अगर ब्रांड्स नहीं आएंगे तो पैसा जनरेट नहीं होगा तो भी आईपीएल नहीं चलेगा। और इसीलिए तो दुनिया की सारी लीगें पिछड़ी हुई है ना आईपीएल से। दैट्स व्हाई भैया बीसीसीआई ने इस बार स्पॉन्सर्स का बड़ा ख्याल रखते हुए ये चौथा नया नियम निकाला। कितना जरूरी है, कितना अच्छा, कितना बुरा आपको लगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम दोस्तों है खिलाड़ियों के परिवार से जुड़ा हुआ, प्लेयर्स के परिवार से जुड़ा हुआ एक नया नियम 2025 के आईपीएल में हमें देखने को मिलेगा। नियम क्या है फटाफट समझा देता हूं दोस्तों। नियम यह है कि परिवार अलाउड नहीं रहेगा प्रैक्टिस के दौरान, परिवार अलाउड नहीं रहेगा मैच में, टीम के ड्रेसिंग रूम में। परिवार और खिलाड़ियों के लिए अलग से हर टीम को एक ग्रीन एरिया बनाना पड़ेगा जिसमें वो अपने पूरे परिवार से मिल सकेंगे। तो ना ही कोई भी फैमिली मेंबर ड्रेसिंग रूम में अब जा सकेगा, ना ही कोई भी फैमिली मेंबर अब प्रैक्टिस सेशन के अंदर एंट्री ले सकेगा। और प्लेयर्स और टीम एक साथ रहेंगे जरूर, लेकिन सिर्फ वो इस ग्रीन स्पेस में रहेंगे। हाँ, जब प्लेयर अपने कमरे में वापस चला जाएगा थक हार कर सोने के लिए, या फिर जब वो रेस्टोरेंट में जाएगा खाने के लिए, तब वो अपने परिवार से मिलेगा। और ये जो सारे जगह है, चाहे वो होटल रूम हो चाहे वो रेस्टोरेंट्स है, वो सारे ग्रीन एरिया रहेंगे। और वो सारी जगह है जहां पर प्लेयर टीम के साथ जेल करता है, जहां पर टीम की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, वो ऑरेंज और रेड एरिया रहेगा जहां पर परिवार की एंट्री नहीं होगी। कितना अच्छा नियम, कितना बुरा, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। 2025 में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां बड़ा नियम 2025 के आईपीएल में आएगा, वो है प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो आईपीएल की हर खबर, हर अपडेट हर रोज सबसे पहले देते हैं। रात में 2 बजे भी अपडेट आएगी, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ क्या नियम है फटाफट समझ लेते हैं। पूरे मैच डे के दौरान प्रैक्टिस अलाउड नहीं की जाएगी 2025 के आईपीएल में। जो ग्राउंड्स रहेंगे वो एम्प्टी रखे जाएंगे पूरे दिन भर, ताकि मैच केटर हो सके। क्या पूरा रूल है समझाता हूं। दरअसल दोस्तों नियम यह है कि पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आज मैच है, 22 तारीख है, तो आज दिन भर पूरे मैदान में, पूरे ग्राउंड में प्रैक्टिस चलेगी। अलग अलग प्रैक्टिस एरिया, प्रैक्टिस पिचेस बनाई जाएगी। शाम को सारी प्रैक्टिस पिचेस हट जाएगी और टीमें मैच खेलेंगी। लेकिन हाँ, मैच डे के दौरान अब नया नियम यह है कि जो मैदान है उसके अंदर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। दिन भर मैदान को पूर्ण रूप से खाली छोड़ा जाएगा ताकि वो मैच के लिए 100% फिट हो सके, पूरे मैच को अच्छे से केटर कर सके। साथ ही दोस्तों दूसरी बड़ी चीज ये कि प्रैक्टिस एरियाज अलग बनाए जाएंगे जहां पर प्लेयर्स प्रैक्टिस करते ही हैं, पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। बस मैच वाले दिन, मान लीजिए वानखेड़े स्टेडियम में मैच है तो वानखेड़े स्टेडियम पर पूरे दिन में कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। रीजन क्या है बताता हूं। रीजन ये है, पहली चीज तो ये कि भैया तैयारियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। अगर कोई बड़ा प्लेयर आया है तो पूरा मूवमेंट हो रहा है, विराट कोहली आए हैं तो पूरे मैदान पे मूवमेंट हो रहा है। एंड ऐसी स्थिति में भैया तैयारियां करने में इश्यूज आते थे जो प्रिपरेशन मैच की होती है, क्यूरेटर्स को और आउटफील्ड वालों को। दूसरी बड़ी चीज, जो मेन मैच की पिच है वो भी कई मामलों में खराब होती थी। मान लीजिए आज के दिन मैच है और आज के ही दिन अगर दिन भर उस पर्टिकुलर मैदान पर प्रैक्टिस चल रही है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी बॉल, आपका प्लेयर उस पर्टिकुलर मैच पिच पर जा सकता है। पिच की डिटेल्स भी टीमों को पता लगती थी। तो इन सब से बचने के लिए प्रैक्टिस वाला यह नियम है।
मुझे तो कोई तर्क संगत नहीं लगा। दुनिया की क्रिकेट में पूरी प्रैक्टिस ही भाई मैच डे वाले दिन हो रही है, आप एक दिन नहीं प्रैक्टिस करा के क्या कर लोगे। लेकिन बीसीसीआई ने नियम बनाया है, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वां बड़ा नियम जो 2025 के आईपीएल में आने वाला है वो हमसे जुड़ा हुआ है, मतलब फैंस से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों फैंस की हमेशा शिकायत रहती थी और इंडिया में स्पेशली मैदानों में फैंस के लिए पूरे आईपीएल की भर गर्मी में व्यवस्थाओं को लेकर बहुत बुरी छवि बनी हुई थी और बीसीसीआई ने इसकी निपटने की कम से कम शुरुआत जरूर कर दी है। क्योंकि नियम यह है कि होम टीम की जिम्मेदारी होगी कि खिलाड़ियों के साथ साथ व्यवस्था रखे लोगों के लिए, फैंस के लिए प्रॉपर फ्री पानी की व्यवस्था, फैंस के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी, मेडिकल, हेल्थ की व्यवस्था, सब कुछ कराने की जिम्मेदारी होम टीम की रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर कोई जो स्टैंड है उसके ऊपर रूफ नहीं है तो फैंस के लिए फ्री कैप्स की व्यवस्था भी टीम को करनी होगी। दरअसल दोस्तों ये समस्या थी आईपीएल में, क्योंकि होता यह था कि जब आप आईपीएल मैचेस देखने जाते थे तो वो जो फ्री पानी रहता था उसको छुपा दिया जाता था ताकि वो जो 20 रुपए की बोतल है हम उसको 100 रुपए में फैंस खरीदे और फैंस को लूटा जाए। लेकिन भाई देखो अब क्लियर कर दिया बीसीसीआई ने कि पानी में आप नहीं कर सकते, फ्री पानी आपको देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा फैंस को बिल्कुल हाईलाइट करके कि वहां पर फ्री पानी है, वहां पर आपको फ्री में पानी मिलेगा। तो जाहिर है दोस्तों पानी को लेकर और स्पेशली थोड़ी फैंस को सहूलियत को लेकर एक थोड़ा बहुत छोटा सा कदम बीसीसीआई ने उठाया। मेरे हिसाब से बड़े कदमों की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से जिस तरह की लूटामारी होती है, जिस तरह से खराब क्वालिटी का खाना 4-4, 5-5 गुना रेटों में, क्योंकि मैं खुद गया हूं मैच देखने, मैंने देखा भाई क्या स्थिति होती है। जो 25-30 रुपए का भाई जो ब्रेड का पकोड़ा या कुछ भी बोल लो उसके रेट भाई 200-200 रुपए तक पहुंचा दिए जाते हैं। बहुत लूटामारी होती है। बीसीसीआई को इस पर एक्शन लेना चाहिए। थोड़ा बहुत लिया है, कितना आगे तक ये कंटिन्यू सस्टेन करेगा ये तो समय बताएगा। कि देखते हैं भाई कि कितना अमल ये टीमें कर रही है, कितना अमल ये स्टेडियम्स कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां बड़ा नियम जो कि हालांकि आ पहले ही चुका था लेकिन एक दफा फिर 2025 के आईपीएल में इसको लेकर खिलाड़ी डरे हुए रहेंगे, वो है 2 साल का बैन वाला रूल। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए ऑलरेडी ये रूल आ चुका है। 2025 के आईपीएल में आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई रीजन नहीं है, अगर आप चोटिल नहीं हुए, अगर आपकी फिटनेस का इशू नहीं है, उसके बावजूद भी आप बहाना मारकर कोई भी विदेशी प्लेयर बीच आईपीएल में आईपीएल छोड़कर चला जाए या आईपीएल खेलने ना आए तो ऐसी स्थिति में उस विदेशी प्लेयर पर 2 साल का बैन लगाया जाएगा। हेल्थ कंडीशंस को देखने के लिए बीसीसीआई इस बार और ज्यादा अवेयर रहेगा। अगर कोई खिलाड़ी बोल रहा है मैं अनफिट हूं तो बीसीसीआई की फैसिलिटीज में निगरानी में उसकी जांच होगी, फिर ही उसको फिट या अनफिट घोषित किया जाएगा। अभी क्या होता था ना, पहले भी ऐसा बहुत हुआ, बेन स्टोक्स ने तो खूब किया ऐसा, भाई अनफिट होकर बैठा रहा पूरा सीजन, 2 मैच खेलकर पूरा पैसा भी ले गया, 2 मैच खेले मात्र, बाकी पूरा सीजन बाहर बैठा रहा, मैच देखता रहा और एंड में तो भाई वो घर ही भी वापस चला गया, पूरे आखिरी के मैचेस भी नहीं खेले, अवेलेबल भी नहीं रहा। तो इससे परेशान हो गई थी इस तरह के खिलाड़ियों से टीम में। एंड दैट्स व्हाई इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन है। अगर कोई विदेशी प्लेयर ऐसा करता है 2 साल का सीधा आईपीएल बैन लगेगा, अच्छी खासी बैंड बजेगी भाई। और ऐसा होना चाहिए क्योंकि टीमें बहुत पे करती हैं, आपको पूरा सीजन आप अवेलेबल रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी प्लेयर ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वां नियम दोस्तों जो 2025 के आईपीएल में भी कंटिन्यू करेगा वो है इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन का नियम, जिसमें दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन 2023 में आया था, अभी भी कंटिन्यू करेगा। हालांकि आईपीएल से पहले बहुत ज्यादा मांग की जा रही थी कि इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन को बंद किया जाए, कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इसके खिलाफ बातें की थी, लेकिन बीसीसीआई ने कहा नहीं, अभी इस साल और कंटिन्यू होने वाला है। क्या है इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन बताता हूं। अगर भाई बीच मैदान में आपको खिलाड़ी बदलना हो तो आप अपने मेन प्लेयर को बाहर कर सकते हो, एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी टीम में आएगा जो कि मेन प्लेयर की तरह सारे रोल निभाएगा और टीम का हिस्सा रहेगा। इस बार दोस्तों 5 सब्स्टिट्यूट्स में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपको प्री डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। आप 5 खिलाड़ी पहले चूज कर लो, 5 में से जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप बीच मैच में उस पर्टिकुलर प्लेयर को अंदर ला सकते हो। तो इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन का रूल है और इस बार भी कंटिन्यू कर रहा है। होना चाहिए या नहीं ये तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। और 10वां नया नियम जो 2025 के आईपीएल में आ गया है वो है भैया एलईडी स्क्रीन से जुड़ा हुआ। पहली बार बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि एलईडी स्क्रीन को भी हमें सहेज के रखना है, नियम बना दिया। नियम क्या है देखो यार, जो बाहर बैठे रहते थे ना, जो प्लेयर्स ड्रिंक्स लेकर अंदर बाहर होते थे या फिर जो बॉल बॉय होते थे वो भी बाहर बैठे हुए थे, वो कई बार क्या होता था जो बाउंड्री के आजू बाजू जो स्पॉन्सर्स की स्क्रीन लगी रहती है एलईडी स्क्रीन, उसके सामने बैठ जाते थे। तो क्या होता था स्पॉन्सर नहीं दिखता था। तो स्पॉन्सर दिखे इसलिए कोई भी वहां बंदा नहीं बैठा होगा उन एलईडी स्क्रीन के सामने चारों तरफ। साथ ही दूसरी बड़ी चीज की जो भी ड्रिंक्स लेने वाले लेकर ले जाने लाने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए स्पेशल एरिया हर टीम को बनाना पड़ेगा जहां पर वो बैठे
रहेंगे, उसके अलावा वो कहीं नहीं बैठ सकते। तो अब आपको क्या दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। जब मैच चलेगा ना तो बाउंड्री के उस पार आपको सिर्फ सीधी सीधी एलईडी स्क्रीन्स दिखेंगी जिसमें स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स के लोगो दिखेंगे, उसके अलावा कोई भी बंदा उनको हाइड करता हुआ नहीं दिखेगा। अब भाई देखो, ये पूर्ण रूप से ब्रांड पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाया गया नियम है, इसका खेल से जुड़ा हुआ कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है। ये थे भाई 10 नए नियम 2025 के आईपीएल के। आईपीएल हर साल इवॉल्व हो रहा है और हर साल ऐसे ऐसे नियम आ रहे हैं जो सोच भी नहीं सकते। इनमें से सबसे अजीब नियम आपको कौन सा लगा, ये आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। 10 के 10 नियम के लिए लाइक और शेयर बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब का बटन नीचे।